बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीटी की तैयारी तो कर रहे हैं बट कंफ्यूज हैं कि कैसे पढ़ाई चालू करें, कौन से चैप्टर को ज्यादा वेटेज है, कौन से चैप्टर को कम वेटेज है। कुछ पता ना होने की वजह से कुछ भी कर रहे हैं और कोई सिस्टम से या प्लान से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि अगर आप एमएसटीसीटी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन से चैप्टर 11th या 12th के ऐसे हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है और कौन से चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं जिनका वेटेज बहुत कम है। तो आओ चलो डिटेल में बताता हूँ। बच्चों मैथ्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स के अंदर जो सिलेबस होता है आपको मालूम है कि 11th के 10 चैप्टर होते हैं। 11th के जो 10 चैप्टर हैं उसमें भी 11th के पूरे सिलेबस में, पूरा सिलेबस नहीं है 11th का, ओनली 10 चैप्टर है। मतलब मैथ्स 1 के 5 चैप्टर है और मैथ्स 2 के 5 चैप्टर है। तो सेलेक्टेड ही है, पूरा मैथ्स नहीं पढ़ना है 11th का। और ये जो 10 चैप्टर है उसके अंदर से हर एक चैप्टर से सिर्फ एक एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है। मैथ्स के अंदर टोटल जो है 50 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। 50 क्वेश्चन मिलाएंगे तो 100 मार्क हो जाते हैं, 50 इंटू 200। अब अगर हम बोलते हैं कि भाई मैथ्स 1 की 11th का जो क्लास 11th का मैथ्स है उसमें 10 चैप्टर है तो हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। अब ये कोई बोर्ड का या सीटी सेल का फिक्स पैटर्न नहीं है एमएसटीसीटी के लिए, तो ये एक एक्सपेक्टेड है। जो भी पिछले साल की पेपर एनालिसिस हम करते हैं तो हम पाते हैं कि 11th की जो 10 चैप्टर है हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन दिखाई देता है वहां पर। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं और किसी एक चैप्टर से क्वेश्चन ही ना आए, रैंडमली जो होता है किसी शिफ्ट में ऐसा हो सकता है। बट ये जो है एक्सपेक्टेशन होता है कि 11th के 10 चैप्टर है, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा। तो जो टोटल 50 क्वेश्चन मैथ्स के आने वाले हैं उसमें से 10 क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड से आते हैं और ये 2 इंटू करेंगे तो 20 मार्क्स हो गए। यानी 100 मार्क का मैथ्स है उसमें से 20 मार्क का 11th का मैथ्स होता है। अब बात करते हैं 12th के मैथ्स की। तो 12th का जो मैथ्स है जो सीटी सेल के अंदर इंक्लूड किया है, तो 12th के सिलेबस के अंदर टोटल बच्चों 15 चैप्टर है। जो आपको बोर्ड के लिए 15 चैप्टर है, मैथ्स 1 के 7 और मैथ्स 2 के 8, वही चैप्टर सीटी के अंदर इंक्लूड है। अब इसमें क्या होता है कि बोर्ड के अंदर ऑप्शंस होते हैं बोर्ड के पेपर में कि 12 में से कोई 8 ही करो, 8 में से कोई 5 क्वेश्चन करो। यहां पर कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको हर एक क्वेश्चन करना पड़ता है। अब यहां पर कैसे वेटेज होता है, देखो जैसे 50 क्वेश्चन आने वाले पूरे मैथ्स में, तो 10 क्वेश्चन क्लास 11th के 10 चैप्टर से आ रहे थे। 40 क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन क्लास 12th के मैथ्स से 15 चैप्टर से, ये 15 चैप्टर से मिला के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क का, तो टोटल 80 मार्क, 80 मार्क का क्लास 12th का मैथ्स हो गया और 20 मार्क का क्लास 11, टोटल 100 मार्क हो गया। अब ये जो 40 क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैथ्स 1 की बात करेंगे, लॉजिक चैप्टर से 2 क्वेश्चन, मैट्रिसेस से 2 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 4 क्वेश्चन, ये कम ज्यादा होते रहता है, ये 3 या 4 क्वेश्चन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से 2 क्वेश्चन, फैक्टर से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। किसी शिफ्ट में 4 या 5 ऐसे हो सकता है। तो एक एक्सपेक्टेड दे रहा हूं मैं, एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई समझो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 3 आ गया तो यहाँ पर वेक्टर में 5 हो गया, लाइन प्लेन में 4 था, हो सकता है यहाँ एक कम करके यहाँ एक ज्यादा कर दे। लाइन प्लेन से 4 क्वेश्चन आता है, ठीक है, अप्रॉक्स। लीनियर प्रोग्रामिंग से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मैथ्स 1 हो गया। मैथ्स 1 में आप टोटल करेंगे 2 2 4 4 4 8 2 10 5 15 4 19 और एक 20 क्वेश्चन, यानी लगभग मैथ्स 1 के 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं। एक ब्लूप्रिंट है, एक हम समरी निकाल के कर रहे हैं, सीटी सेल ने पब्लिश नहीं किया है, हम पिछले जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए उनकी एनालिसिस से आपको ये बता रहे हैं। तो ये हो गया मैथ्स 1 के अंदर 20 क्वेश्चन जो है मैथ्स 1 के लगभग होते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है अलग अलग शिफ्ट। अब मैथ्स 2 की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन चैप्टर से 3 क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 3 क्वेश्चन। ओके, इस बार 2023 की बात करेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2022 में 21 में इसका वेटेज 3 क्वेश्चन का था, पर 2023 के शिफ्ट में अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 4 से 5 क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में, किसी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, इस तरह से पूछे गए और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन 2023 में आए थे। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से 4 क्वेश्चन, ओके, डेफिनेट इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन, ओके, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से 1 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन के 4 क्वेश्चन, कभी कभी यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से 2 क्वेश्चन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से 1 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो पूरा मैथ्स का यहाँ पर सीनरी होता है। जो मैंने दिया ये एक्सपेक्टेड है, यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कभी कभी किसी ईयर में 3 क्वेश्चन पूछा गया, 2023 में यहाँ पर 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन
पूछा गया है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में 4 क्वेश्चन, किसी किसी शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो एडजस्ट होता रहता है, कहीं से कम हो जाएगा, यहाँ बढ़ गया तो कहीं कम हो जाएगा। जैसे कभी डिफरेंशियल इक्वेशन 2022 में यहाँ पर 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, किसी शिफ्ट में 4, इस साल भी क्या हुआ, किसी शिफ्ट में 4, किसी में 5 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये इस तरह से चेंजेस होते रहते हैं, जो भी है एक एक्सपेक्टेड है। इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, चैप्टर के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बोर्ड्स के लिए मैथ्स 2 को ऑप्शन में रखते हैं या मैथ्स 1 के वेक्टर लाइन प्लेन को ऑप्शन में रखते हैं। तो उनको ध्यान रखना है कि एमएसटीसीटी में उन्हें प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एमएसटीसीटी में लगभग 9 से 10 क्वेश्चन वेक्टर लाइन प्लेन के आते हैं। और अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से जो डेफिनेट और ये मिला के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है सिर्फ इंटीग्रेशन के आते हैं, और डिफरेंशियल को मिला लेंगे तो 12-13 क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन के आते हैं विद डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यार छोड़ना नहीं है। आप अगर सीटी की तैयारी कर रहे हैं मतलब आप बोर्ड्स की भी तैयारी कर रहे हैं, आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं मतलब आपकी सीटी की भी तैयारी कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि बोर्ड्स की तैयारी करते समय आपको थियोरेटिकल करना होता है, प्रूफ करना होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना होता है। बट जब आप सीटी की तैयारी करते हैं तो आपको कम टाइम में शॉर्टकट्स यूज करके ऑप्शन ABCD में से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना होता है। तो यहाँ पर सीटी की तैयारी में फर्क यही है कि आपको नया तरीका ढूंढना होता है, शॉर्टकट तरीका ढूंढना होता है, और शॉर्टकट तरीका अप्लाई करके फास्ट जो है क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि हमें 1.5 घंटे के अंदर पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब 1.5 मिनट का एक एवरेज लगा सकते हैं, 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन करना होगा। इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करेंगे डिफिकल्टी लेवल की, तो बच्चों 30% जो क्वेश्चन होते हैं ईजी होते हैं, 40% क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें, और जो 30% डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ओके, डिफिकल्ट होते हैं। इसमें होता क्या है बच्चों कि इजी लेवल के जो क्वेश्चन है वो सब लोग कर लेते हैं, मॉडरेट मैक्सिमम बच्चे कर लेते हैं। तो यहां तक ये दोनों करने के बाद क्या होता है, बहुत सारे बच्चे 80% टाइल से लेके 90% टाइल तक पहुंच जाते हैं। ओके, बहुत कम मार्क्स आने पर भी 90% टाइल बन जाते हैं। लेकिन असली में जो टॉपर बनते हैं सीटी में 98% टाइल हो गया, 99.99% टाइल हो गया, या 100%, ये वही करते हैं जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। अब सीटी सेल क्या करता है कि ये तो अपने सिलेबस के बेस्ड होता है, जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन के लिए वो जेई मेंस, जो जेई मेंस है वहां के जो कॉमन चैप्टर्स है, जैसे डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, जैसे कुछ कॉमन चैप्टर्स हो गए, ट्रीगो वगैरह, वहां से जो ये क्वेश्चन उस लेवल के उठाता है, उनके पीवाईक्यूज को उठाता है। ठीक है, इस तरह से तो जो बच्चे ये करते हैं ना वो आराम से 80-90% पहुंच जाते हैं। बट जो ये 30% डिफिकल्ट लेवल का जो क्वेश्चन बच्चा करेगा पूरे सिलेबस के, वही बच्चा जो 98-99% के ऊपर चाहेगा, याद रखना है। क्योंकि जानबूझ के सीटी सेल ने बोला है कि हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं, उसमें भी ब्लूप्रिंट है इस तरह का। अब ये जो 30% है इसके अंदर जेई मेंस के क्वेश्चन जो ऑलरेडी आ चुके हैं वो सब इंक्लूड होते हैं। और आप लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि हमारे टॉपर्स बैच के अंदर मैं जेई मेंस के भी पीवाईक्यू जो है करवा रहा हूं। ओके, बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं जेई मेंस के जो 2024 में आ सकते हैं पीवाईक्यूज, वो मैं ले रहा हूं। टॉपर्स प्रो बैच क्या है, जिसमें मैं MSTCET हमारा जो कोर्स है MSTCET 2024 के लिए बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत डीप में शॉर्टकट्स के साथ और एकदम इजी से लेके डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ओके, बहुत सारे बच्चे इस बैच में जुड़ के डेली 1.5 घंटे के लेक्चर होते हैं, 1.5 घंटे डेली सीखते हैं और बहुत मजा आता है। लेक्चर खत्म होने का मतलब मन ही नहीं करता है, ऐसा लगता है लेक्चर होता रहे, इतना इंटरेस्ट होता है। बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हैं टॉपर्स प्रो बैच के अंदर, और अभी सिलेबस चल ही रहा है, 12th का सिलेबस सीटी में जो है वो चल रहा है। आप लोगों में से भी कोई ऐसा है जो चाहता है कि यार मेरा भी 100% आए, 99% आए सीटी में, तो आपको जरूर हमारी जो टॉपर्स प्रो बैच चल रही है उसमें एनरोल करना चाहिए। बहुत ही कम प्राइस के अंदर है, आपको बता दूं 1999 के अंदर जो मैथ्स का पूरा कोर्स है, इसके अंदर जो है आपको जो पूरा आगे आने वाला क्रैश कोर्स है वो फ्री मिलता है। जो क्रैश कोर्स हमारा स्पेशल होता है क्योंकि इस क्रैश कोर्स में 2023 के हर एक शिफ्ट के क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कराए जाते हैं, जो बिल्कुल एडवांस लेवल का क्रैश कोर्स होता है। बाकी क्रैश कोर्स आप यहाँ वहां देखते होंगे, वहां पर बेसिक वगैरह सिखाया जाता है, एक दिन में एक चैप्टर ले लिए, 1-1.5 घंटा हो गया। यहाँ पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल क्रैश कोर्स ही एडवांस क्रैश कोर्स है जो टॉपर्स प्रो के साथ फ्री में अवेलेबल हो रहा है। टेस्ट सीरीज मिलती है और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो जो भी बच्चे हैं सीटी में अच्छा करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से कनेक्ट हो जाइए टॉपर्स प्रो बैच के अंदर। दिनेश सर नाम का जो हमारा ऐप है या हमारी जो वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं, www.dineshsir
live इस वेबसाइट के जरिए आप टॉपर्स प्रो ले सकते हैं, ठीक है। और सीटी के लिए हमारी बुक आ रही है ब्रह्मास्त्र बुक, जिसके अंदर आपको मिलेगा 2021, 22, 23 के हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन अलग से हम प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो वो बुक अगले हफ्ते आ जाएगी, उसके बारे में जरूर आपको बताऊंगा। सीटी में अच्छा परसेंटाइल लाना है तो मैथ्स के लिए दिनेश सर टीम से जरूर जुड़े, मेरे साथ मुकेश सर और सोविन सर भी हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। तो होप सो आपको ये वेटेज वगैरह अच्छे से समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और ये एग्जैक्ट नहीं है, सीटी सेल की तरफ से नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ, ये हमारी तरफ से एनालिसिस किया गया है, ऑफिशियल तरीके से ऐसा कुछ भी रिलीज नहीं हुआ है, ये हमने पेपर की एनालिसिस करके ये निकाला है। मिलते हैं इसी तरह से और अलग वीडियो, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव हमारे चैनल पर आने वाले हैं। अब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना।